सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि डिज़ाइंस। तो आज हमारी बेसिक से एडवांस को लेके ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम फर्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं। ये बिगनर्स और जो भी एडवांस वाले सभी के लिए रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए, स्टिचिंग आनी चाहिए, बेसिक स्टिचिंग आनी चाहिए। अगर बेसिक स्टिचिंग ही नहीं आएगी तो हम कैसे हमारे गारमेंट्स में फिनिशिंग ला सकते हैं, परफेक्शन ला सकते हैं। हमें स्किल्स डेवलप करना है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी फर्स्ट क्लास में हमें क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल्स बनाए, मैं आपको दिखाती हूँ। जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट स्टेप पे वो हमारे ये रहेंगे कि यहाँ पे मैंने सैम्पल्स क्रिएट किए हैं। इसमें हमने स्टिचिंग, इसमें मैंने यहाँ पे स्ट्रेट स्टिचिंग की है। ये हमारा फर्स्ट है, देख सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा सैम्पल है जिसपे मैंने बीच लॉक किए हुए हैं। तो लॉक की भी प्रैक्टिस हमें करनी है कि कहाँ पे हमें इंटरलॉक करने हैं। थर्ड सैम्पल रहेगा हमारा राउंड राउंड में। तो जब अगर आपके राउंड राउंड ही नहीं बनेंगे तो नेक पे फिनिशिंग कैसे आएगी, तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। फिर है ये हमारे बॉक्स वाले, ऐसे बिल्कुल बॉक्स के अंदर हमें सारे स्टिचिंग करनी है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये सब परफेक्शन की फर्स्ट स्टेप है, हमें इन सारी स्टेप्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट सैम्पल है मेरा यहाँ पे ये ट्रायंगल। तो इस तरीके से हमें बाहर से लेके अंदर तक सारी स्टिचिंग बिल्कुल इक्वली लेके जाना है। ये हमारा नेक्स्ट सैम्पल रहेगा। उसके बाद ये वाला सैम्पल है मेरा वेव, जो कि किसी डिज़ाइंस में इस तरीके से स्टिचिंग में काम आएगा। तो देख सकते हैं आप इसे पास से। तो ये हमारे कुछ बेसिक स्टिचिंग है, तो हमें यहीं से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट क्लास में मैं आपके साथ यही सब शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, कोई सा भी आप फैब्रिक ले सकते हैं। फैब्रिक को 8x8 में आपको कट करना है या 10x10 में भी कट कर सकते हैं। चारों साइड से इक्वल ही कट करना है। तो यहाँ पे मैंने कट किए हैं लगभग 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैंने कट किए हैं 6 स्क्वायर्स। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप फैब्रिक कोई सा भी ले सकते हैं, कॉटन ले सकते हैं, पॉपलिन ले सकते हैं, जो भी है। एक बहुत ही अच्छी फाइल आपको यहाँ पे बनानी है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसे किस तरीके से करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारे यहाँ पे बेसिक सैम्पल्स। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे स्ट्रेट स्टिचिंग। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे लॉक स्टिचेस कि हमें कहाँ कहाँ पे लॉक करने हैं। लॉक की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फिनिशिंग के लिए। फिर थर्ड सैम्पल है हमारा बॉक्स। जब भी आपकी कोई बॉक्स जैसी डिज़ाइन होती है, कटिंग होती है नेक फिनिशिंग में, इसकी स्टिचेस बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद रहेगा हमारा ट्रायंगल। इसमें भी हमें बाहर से लेके अंदर तक स्टिचेस करने होंगे। देख सकते हैं सारा जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। ये बिल्कुल हमें परफेक्शन की तरफ लेके जाएगा। नेक्स्ट सैम्पल है हमारा राउंड। जब भी कोई राउंड शेप आता है, सर्कल आता है, डीप नेक आता है, उसमें हमें ये स्टिचेस बहुत यूज़ आती है। नेक्स्ट सैम्पल है हमारा वेव स्टिच। जब भी कोई आपका डिज़ाइन हो, क्रिएट करना हो कहीं पे भी, जैसे कि बॉटम्स में, तो वहाँ पे ये स्टिचेस काम आती है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्ट्रेट स्टिचिंग। तो यहाँ पे मैंने वाइट फैब्रिक लिया हुआ है, आप फैब्रिक आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है पॉपलिन। मेज़रमेंट मैंने इसका लिया है 8x8। सारी साइड से मैंने 8x8 में इसे कट किया हुआ है। आप चाहे तो 10x10 पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट 8x8 भी ठीक रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो सारी साइड से हमें इक्वल ही मेज़रमेंट लेके फॉलो करना है और फैब्रिक को कट कर लेना है। अब मैं स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। तो इक्वल मेंटेन करते हुए डिस्टेंस हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर लूँगी। तो हाफ में ही मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, हाफ हम बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेंगे। तो अब इस तरीके से मैं यहाँ पे जो भी हमने लाइंस बनाई है वहीं पे हम स्टिचेस स्टार्ट करेंगे। तो स्टिचेस बिल्कुल हमारी स्ट्रेट लाइन पे ही आना चाहिए। जब तक हमारी स्टिचिंग स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएगी तो हमारी फिनिशिंग कैसे आएगी। तो अभी हमें फर्स्ट सैम्पल में यही प्रैक्टिस करनी है कि हमारे सारे स्टिचेस बिल्कुल स्ट्रेट आए। बिगनर्स के लिए ये लाइंस पे ही स्टिचेस करनी है, और जो जिसको सैम्पल बनाना है वो लाइंस नहीं बना के भी स्ट्रेट स्टिचिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सैम्पल पे हाफ पे ही मार्किंग की है, हाफ पे मार्किंग नहीं करना है।
हाफ पे हमें बिल्कुल एज्यूम करके ही स्टिचिंग मार्क करनी है। तो इस तरीके से सारी स्ट्रेट लाइन पे हमें स्टिचेस लगा लेना है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बट थोड़ा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे फिनिशिंग आती जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी स्टिचेस नहीं लगाए हैं, कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं किए। अब हमें एक डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए ही स्टिच लगाने हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है फर्स्ट टाइम अगर आप स्टिचेस कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचिंग ना आए, लेकिन एक दो बार की प्रैक्टिस में ये स्ट्रेट स्टिचिंग बन सकती है बिल्कुल आराम से। तो थोड़ा पेशेंस रखते हुए हमें सारे स्टिचेस यहाँ पे लगा लेना है। तो ये फर्स्ट सैम्पल हमारा इस तरीके से रेडी हो चुका है। बाद में हमें इसे आयरन कर लेना है। सेकेंड स्टिच है हमारा लॉक स्टिच। तो बीच बीच में मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और कुछ कुछ पॉइंट्स बनाए हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, और जहाँ पे डार्क पॉइंट बनाए वहाँ पे हमें लॉक करना है। इससे हमारी लॉक की प्रैक्टिस बनी रहेगी। जहाँ भी लॉक करना होगा हमारे माइंड में सेट रहेगा कि हमें कहाँ पे कैसे लॉक करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लॉक बहुत पहले से कर देते हैं या फिर बाद में करते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ पॉइंट बनाइए, 1 इंच 2 इंच 3 इंच पे, दूर दूर डिस्टेंस पे भी बना सकते हैं। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही लॉक स्टिचेस किए हुए हैं। तो इस तरीके से स्ट्रेट स्टिच करना है, उसके बाद लॉक की प्रैक्टिस करनी है। लॉक करने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि कई बार होता है स्टिचेस हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो जो हमारे स्टिचिंग्स होते हैं साइड के, ब्लाउज़ के, कुर्ती के, वो खुलने लगते हैं। तो इसलिए हमें लॉक बहुत ज़रूरी है करना। तो ये जो सेकंड सैम्पल है उसमें हमें लॉक का प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे हमारा सेकंड सैम्पल भी बन के तैयार है। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उन सभी को कट करते जाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये सेकंड वाला लॉक का जो सैम्पल है वो बन के तैयार है। एक्स्ट्रा सभी थ्रेड्स को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। फिनिशिंग की हमें स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस रखनी है, थ्रेड्स को कट करते जाना है, कहीं पे भी कोई थ्रेड्स नहीं रखना है। लास्ट में हम सारे सैम्पल्स को आयरन कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे लॉक स्टिचेस किए। सेम इसी तरीके से आपको भी करने हैं। आयरन करने के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर दिखेगा। सेकंड सैम्पल भी हमारा यहाँ पे रेडी है। अब हम थर्ड सैम्पल रेडी करेंगे। थर्ड सैम्पल रहेगा हमारा बॉक्स स्टिच। ये स्टिच मेनली यूज़ होती है जब भी आपका कोई स्क्वायर नेक हो, वी नेक हो। इस तरीके से जो स्क्वायर्स नेक होते हैं उसमें हमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अब इस तरीके से स्क्वायर पे हमें क्रॉस लाइंस बना देनी है। तो जो दोनों क्रॉस लाइन के पॉइंट्स हैं वे बिल्कुल मैच होने चाहिए। अगर आपका फैब्रिक इक्वल कट हुआ होगा तो ये पॉइंट्स बिल्कुल मैच करेंगे। अब उसके बाद कोई भी एक साइड से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम यहाँ पे इसका स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग हमें स्ट्रेट लाइन से ही स्टार्ट करनी है। यहाँ पे अभी हमें कुछ भी लॉक नहीं करना है, डायरेक्ट हमें स्टार्ट करना है स्टिचिंग। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी, और जो कॉर्नर है वहाँ पे हमें इस तरीके से एक पॉइंट बनाना है। उसके बाद फैब्रिक को उठा लेना है। फैब्रिक को एडजस्ट करने के बाद फिर से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, या तो आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर भी सकते हैं या एज्यूम करके भी स्टिच कर सकते हैं। जो क्रॉस लाइन है वो आपको हेल्प करेगी कि कौन से पॉइंट पे आपको स्टिचेस रोकनी है। इस तरीके से अब हमें बहुत पहले ही थोड़ा सा रोक लेना है क्रॉस लाइन पे, ताकि ये जो स्क्वायर है वो बिल्कुल अंदर अंदर ही स्टिचेस करने हैं हमें। जो भी आपकी पेंसिल वाली क्रॉस लाइन है वहीं पे ही स्टिचेस रोकने हैं, और ध्यान रखना है कि जो भी डिस्टेंस है वो आपका बिल्कुल मेंटेन हो। तो इस तरीके से बहुत ही स्मूथली ये स्टिचेस भी हो जाएगा। फैब्रिक को अच्छे से एडजस्ट करते हुए, स्टिचेस का ध्यान रखते हुए, सारे जो भी स्टिचेस हैं उसको हमें अंदर तक लेके जाना है।
इससे आपके स्क्वायर की कम्प्लीटली एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आप चाहे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है बिगनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आए, फर्स्ट टाइम में ना बने, पर 2-3 बार में ये स्टिचेस आपको बिल्कुल रूटीन में हो जाएगी। और आप बहुत अच्छे से, जब आप कोई फर्स्ट गारमेंट बनाओगे तो आप खुद बिलीव करोगे कि ये बहुत फिनिशिंग से बना है। अगर मैं भी डायरेक्ट स्टिचिंग स्टार्ट कर दूँगी किसी भी चीज़ की, तो फिनिशिंग में हो सकता है हमसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो। सो इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक बॉक्स कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और लास्ट में हमें इसे लॉक करके और सारे थ्रेड्स को कट कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थर्ड सैंपल भी रेडी है। इसे भी हम लास्ट में आयरन करेंगे। डिस्टेंस भी बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चलेगा, लेकिन आपको हमेशा फिनिशिंग का ध्यान रखना है। ये हमारा 4th पार्ट रहेगा, ट्रायंगल स्टिचिंग। अब हमें इसे क्रिएट करना है, तो इसके लिए भी हमें सेम फैब्रिक लेना है 8x8 का। अब फैब्रिक को हमें 2 पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एक क्रीज बना लेनी है ऊपर, क्रीज पे हमें एक पॉइंट बना लेना है। अब नीचे से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। दोनों लाइंस को सेम पॉइंट पे मैच कर लेना है। सेम इसमें भी हम यही करेंगे, बाहर से लेते हुए अंदर तक स्टिचेस जाने देंगे। तो अब हम इसका स्टिचिंग देखेंगे। स्टिचिंग मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके से। सबसे पहले हमें लाइन को फॉलो करते हुए स्टिच करना है। अब इसको लास्ट तक स्टिच नहीं करना है, थोड़ा स्पेस देना है यहाँ पर। उसके बाद टर्न करना है, फिर से डिस्टेंस को मेंटेन करना है और स्ट्रेट लाइन स्टिच करते जाना है। इस तरीके से आपका जो एक ट्रायंगल है वो कंप्लीट फॉर्म में बन के रेडी हो जाएगा। स्टिच का जो डिस्टेंस है सिर्फ वही हमें ध्यान रखना है। अगर आप मतलब 25 इंचेस का ले रहे हो, 1 सेंटीमीटर का ले रहे हो, जितना भी डिस्टेंस ले रहे हो उतना ही डिस्टेंस सारे ट्रायंगल्स के इक्वल ही आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे मेरा ट्रायंगल भी कंप्लीट रेडी है। लास्ट में लॉक करके स्टिचेस को कट कर लेना है। इस तरीके से हमारा 4th सैंपल भी रेडी है। इसे भी हम लास्ट में आयरन कर लेंगे। देख सकते हैं डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। अब हम बनाएंगे राउंड। तो इस तरीके से एक फैब्रिक ले लेना है और नॉर्मली राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, लेकिन अंदर से लेके हमें बाहर जाना है इस राउंड को। राउंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आर्म होल्स है, हमारा नेक है, कोई भी डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट जब आती है वो राउंड शेप में ही थोड़ी बन के आती है। तो राउंड शेप में कई बार पॉइंट्स बनने लगते हैं, तो उससे क्या थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं लगती है। तो हमें इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जब भी कोई शेप राउंड में हो तो हमें स्टिचेस करना है, 2-3 स्टिचेस करनी है, फुटर को उठाना है। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फुटर को उठाया है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा शेप है उसे अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन करना है। इस तरीके से बार बार हमें शेप को अरेंज करना है, स्टिच करना है, फुटर को ऊपर करना है, फिर से राउंड शेप बनाना है। तो बहुत ही इजीली यहाँ पे आपका जो राउंड शेप है वो बन जाएगा। जितना आप फुटर का यूज़ करोगे, जितनी बार फुटर उठा के स्टिच करोगे, उतना ही प्रॉपर राउंड शेप बनेगा। कई बार क्या होता है, हम राउंड शेप जब बनाते हैं फुटर को उठाते ही नहीं हैं और कपड़े को भी अरेंज नहीं करते हैं। तो जब तक हमारा कपड़ा अच्छे से अरेंज नहीं होगा तब तक कैसे राउंड शेप प्रॉपर आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी टेक्निक है जो राउंड शेप में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आप इसे करना 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो राउंड शेप है वो बहुत ही प्रॉपर आएगा। 2-3 स्टिच करना है, फुटर उठाना है, कपड़े को अरेंज करना है, फिर से 2-3 स्टिच करना है, फुटर को उठाना है और कपड़े को अरेंज करना है। शेप को हमें नहीं बिगाड़ना है, शेप हमें एज इट इज़ रखना है और बिल्कुल भी खींचना नहीं है, एकदम लूज़ रखना है फैब्रिक को। और इस तरीके से बाहर से लेके हम अंदर तक स्टिचेस करेंगे। तो इससे हमारी राउंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और जब भी आप नेक बनाओगे तब आपको ध्यान रहेगा कि अब हमें यार नेक में कैसे फुटर को ऊपर करना है, कैसे कहाँ पे फैब्रिक को
अच्छे से एडजस्ट करना है। तो ये हमारा बेसिक है राउंड शेप के लिए। लास्ट में हमें इसे लॉक करके और स्टिच बाहर कर लेनी है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा राउंड शेप के जो सैंपल है वो उसकी प्रैक्टिस। लास्ट में हमें इन सभी को आयरन करना है। अब हमारा लास्ट सैंपल बचा है वेव स्टिच। तो इस तरीके से मैंने एक वेव लाइन बना ली है, नॉर्मली आप बना सकते हैं। सेम इसमें भी यही रहेगा कि कोई भी शेप होता है तो हमें इस तरीके से फुटर को उठाना है, शेप देना है। जहाँ पे भी थोड़ा सा राउंड कर्व शेप आता है वहाँ पे आपको फुटर को उठाकर ही कपड़े को अरेंज करके फिर ही स्टिचेस करनी। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे मैंने 3-4 स्टिच लगाए, फुटर को उठाया, फिर कपड़े को अरेंज किया और फिर से स्टिच किया, फिर फुटर को उठाया, कपड़े को स्टिच किया। इस तरीके से ये जो वेव वाली है वो भी आपको राउंड शेप में बहुत हेल्प करेगी। और जब भी राउंड शेप आता है आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी स्टिच नहीं करनी है, बहुत ही धीरे से स्टिच करना है ताकि शेप एकदम प्रॉपर आए। तो यहाँ पे हमारा वेव स्टिच वाला सैंपल है वो भी कंप्लीट तैयार है। तो इस तरीके से आपको सारे सैंपल्स की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में हमें सारे सैंपल्स को आयरन कर लेना है अच्छे से। जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड आ रहा है उन सभी को कट कर लेना है। ये देख सकते हैं आप सारे स्टिचिंग्स रेडी है। सर्कल है, स्ट्रेट है, लॉक है, राउंड है, बॉक्स है, ट्रायंगल है। तो इस तरीके से आज की सैंपल्स रेडी है। सो फ्रेंड्स, आज की बेसिक हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने आपके साथ सारी स्टिचेस शेयर कर दी है। स्ट्रेट स्टिच, लॉक स्टिच, सर्कल में कैसे हमें स्टिच करना है, कहाँ पे स्पेस देना है, स्क्वायर स्टिच और वेव स्टिच, जितने भी स्टिचेस हैं मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। तो ये बेसिक स्टिचिंग का फर्स्ट पार्ट रहेगा। आप सभी को ये सारे स्टिचेस को फॉलो करते हुए और इस तरीके से सैम्पल्स रेडी करने हैं। तो ये स्टिचेस हमें बहुत ही नॉर्मल लग रहा है फर्स्ट क्लास के लिए, बट ये स्टिचेस जो है वो फिनिशिंग में बहुत काम आता है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कहाँ पे स्टिचेस को रोकना है, कहाँ पे कौन से पॉइंट पे स्टिचेस लगाने हैं। राउंड शेप आ रहा है तो राउंड शेप में हमें कैसे फुटर को ऊपर करना है, कैसे कपड़े को एडजस्ट करना है। तो ये सारे जो फंडामेंटल्स हैं ये हमारे बेसिक क्लास में रहेंगे आज के। तो आई होप आप सभी को आज का क्लास बहुत हेल्पफुल रहे। बिगनर्स के लिए स्पेशली मैंने ये बनाया है और एडवांस वालों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में और फिनिशिंग सीखेंगे। और अब हम इसके बाद जो सीखेंगे वो नेक वेराइटीज़ होगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी को भी कोई भी क्वायरी हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं होपफुली उन सभी को रिप्लाई करूँगी और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, डाउट रहेंगे, हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।